हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। हमने लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट किया था। ठीक है, तो जो हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 है विजन बैच के साथ। विजन बैच का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया था, क्रिस्टल क्लियर है कि आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा और बेसिक से आपको सीखना है। आपको बेसिकली जितनी इंफॉर्मेशन होगी वही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि जितना आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। बस ध्यान में रखना है, आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है और प्रत्येक चीज को समझना है, क्योंकि इंस्पायर भारती क्लासेस जो आपको इंस्पायर करती है एजुकेशन के लिए, शायद वो कोई और ना कर पाए, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इंस्पायर भारती क्लासेस वो क्लासेस हैं जहां से हर साल हर बार मोर देन 20 अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट टॉप करते हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि इस साल जो नया सेशन है 2025-26 का, तो उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। परफॉर्मेंस तब करेंगे जब आप कंप्लीट लेक्चर उसको पढ़ेंगे और प्रत्येक चीजों को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे ना, तो उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर शायद एक रिएक्शन और है जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोल रहे थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने कुछ एग्जांपल दिए थे, वहां भी मीथेन की रिएक्शन गए थे ऑक्सीजन से, वहां से जब हीट रिलीज हो रही थी तो उसको हम क्या बोल रहे थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे थे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंड का मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये हमने पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, टू रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, और वहां क्या होता है, जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है। कोई रिएक्टेंट क्या होता है? ब्रेक हो जाता है और अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना होता है और डिकम्पोजिशन का मतलब तोड़ना होता है। बस ध्यान में यह रखना है आपको, कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना और डिकम्पोजिशन का मतलब तोड़ना। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, इसके अंदर क्या होता है? डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन है हमारे पास, इसमें डिकम्पोज हो जाती है पोजीशन। पोजीशन का मतलब उसकी पोजीशन हट जाती है रिएक्शन के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे दीज आर द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, हमारे पास कोई सिंगल रिएक्टेंट है। क्या है हमारे पास? कोई सिंगल रिएक्टेंट है। ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, और उसमें से ब्रेक होता है और दो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कहने का पर्पस ये है कि हमारे पास कोई एक ऐसी रिएक्शन हो, कोई हमारे पास एक ऐसा रिएक्टेंट हो, उस रिएक्टेंट के अलग अलग प्रोडक्ट बन जाए, उसकी फॉर्मेशन हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके, अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं इसके। जैसे मैं बात करता हूं, हमने एग्जाम्पल लिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कार्बन डाइऑक्साइड हमने वहां फॉर्मेशन करी थी। यहां क्या करें? कार्बन डाइऑक्साइड को पहले लेंगे। जैसा हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और इसका क्या करा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराई। क्या करा दी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराई। तो इसमें क्या? कार्बन प्लस ऑक्सीजन बाहर हो गया, तो इसका क्या हो गया? डिकम्पोजिशन हो गया। क्लियर है? दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसा हमारे पास CaO ब्रैकेट OH का होल ट्वाइज है, इसको हमने ब्रेक किया, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? CaO प्लस H2O। यानी जो सिंगल रिएक्टेंट है, जो सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक हो जाता है और एक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो दो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको यही बात याद रखनी है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसके अंदर रिएक्टेंट क्या होता है? टूटते हैं, और कॉम्बिनेशन के अंदर रिएक्टेंट जुड़ते हैं। बस याद रखना है, कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना, डिकम्पोजिशन का मतलब तोड़ना। ठीक, यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे किसके? टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो हम यहां देखते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं पहले हम।
टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं उसको हम कैसे देखते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इसके 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं इसके? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं ये देखना है आपको। जो पहला टाइप्स है उसको हम देखते हैं, इस तरह हम बोल सकते हैं हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है। उसके बाद जो हम बात करते हैं फिर होता है हमारे पास, एक तो हीट हो गया और एक हमारे पास इलेक्ट्रिक हो गया और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइट। क्या हो गया? लाइट रिएक्शन। ये किसके टाइप है? ये टाइप है डिकम्पोजिशन के। इनके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। क्या रखने हैं याद? इनके एग्जाम्पल। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारे पास हीट रिएक्शन है यानी हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और हीट इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इनमें से आपसे पूछा जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, पहले हम बात करते हैं किसकी? हीट की। किसकी बात करते हैं? हीट। जो हमारे पास क्या है? हीट रिएक्शन। किसका टाइप है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक, इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है बस। जैसे हम बात करते हैं, मेरे पास क्या है? CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को मैं क्या करता हूं? ब्रेक करता हूं। जब इसको ब्रेक किया तो किस तरह टूट जाएगा? CaO प्लस CO2। एग्जाम्पल किसका हो गया? हीट रिएक्शन का, क्योंकि इसमें क्या है? साइन लगाए, हीट का साइन लगाए। डेल का मतलब क्या होता है? हीट। ठीक, ये पहला एग्जाम्पल है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका जो जनरल नेम है वो क्या है? लाइम स्टोन। ठीक है, इसका जनरल नेम है क्या है? लाइम स्टोन। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। जनरल नेम क्या है इसका? ओनली लाइम। ये क्विक लाइम बोल सकते हो आप इसको। एक कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है। ठीक, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, इसको नोट कर लेना। इसी का हीट का दूसरा एग्जांपल है हमारे पास FeSO4। ठीक, इसको हीट किया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब देख लेते इसको बैलेंस करने हैं। हमें क्या करना है? इसको बैलेंस करने का पर्पस क्या है? सबसे पहले हम मेटल को लेते हैं, उसके बाद नॉन मेटल को लेते हैं, उनको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का क्राइटेरिया क्या है? यहाँ देखने हैं आपको आयरन कितने हैं? 2, और यहाँ आयरन कितने हैं? 1। तो आप क्या लगाते हैं? 2 लगा देंगे। जब हमने यहाँ 2 लगाया तो आयरन हो गए 2। अब देखते हैं ऑक्सीजन। 2 4 जा 8। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ? 8। तो 3 ये रहे, 3 2 जा 6 और 2 कितने होंगे? 8। ऑक्सीजन कितने होंगे? 8। अब देखते हैं सल्फर कितने हैं यहाँ? 2 1 जा 2, 1 और 1 2। एक्जैक्टली क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, याद रखना है किसका एग्जांपल है? हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, हाँ।
अब दूसरा जो हम बात करते हैं, दूसरे रिएक्शन की जो हम बात करते हैं, एग्जाम्पल याद रखने आपको, बोर्ड एग्जाम में जो आपसे पूछे जाएंगे वो क्या पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। ये तो हो गया हीट रिएक्शन, उसके बाद हो गया लाइट रिएक्शन, उसके बाद क्या किया, लाइट रिएक्शन या इलेक्ट्रिक रिएक्शन हो सकती है, लाइट हो सकती है। आप उसके आपको बस क्या रखना है, उसके एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर होता क्या है, लाइट रिएक्शन के आप लाइट रिएक्शन के अंदर आपको क्या देखना है, लाइट रिएक्शन के अंदर आपको देखना है, जैसे हमारे पास क्या है, AgBr है क्या लिखा हमने लाइट, और क्या बन गया Ag प्लस Cl2, Cl ओ सॉरी हमने बताया था ना Br, क्या बनाएंगे Br2, ठीक। तो Br कितने हैं वहाँ 2, यहाँ कितने हैं 1, तो हम क्या लगा 2। अब यहाँ 2 Ag हो गया तो यहाँ भी क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हो सकता है किसका, लाइट रिएक्शन का। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, इसकी जगह Br की जगह Cl ले लेंगे, 2AgCl, ठीक। एज अ सेम कंडीशन यहाँ क्या बनेगा 2Ag प्लस Cl2। एक एग्जाम्पल और है इसका 2Agi, तो यहाँ एज अ सेम कंडीशन 2Ag प्लस I2। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये तीनों एग्जाम्पल है लाइट रिएक्शन के। याद रखना है, आपको नोट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास लास्ट टाइप रहेगा किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। लास्ट टाइप कौन सा है वो देख लेते हैं। पहला हमने पढ़ा हीट, उसके बाद पढ़ा लाइट, उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक रिएक्शन, ठीक। इसके अंदर हमें करना क्या है, यानी कोई मॉलिक्यूल लेना है और उन मॉलिक्यूलों का करना है ब्रेक करना है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल लिया हमने, क्या लिया, वाटर का मॉलिक्यूल लिया, जैसे हमने क्या लिया, वाटर का मॉलिक्यूल लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ क्या लिख दिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या बन जाएगा 2H2 प्लस O2, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसका है, इसका एग्जाम्पल, ठीक है, याद रखना है आपको। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, कल का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखेंगे आप, क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक। ये हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है।